ज्ञानदीप स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मॉडल सेट 5 सब्जेक्ट मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो 2000 बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। ठीक, VVI क्वेश्चन है। ठीक, मैं 15/12/2020 को ये मैं सेट मरवा चुका हूँ। ठीक है, उन लड़कों के लिए जिसका जो कन्फ्यूजन होगा वो दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बनाकर इस चैनल पर डाल रहा हूँ। ठीक, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो को अपना देखें और कन्फ्यूजन को दूर करें। ठीक, देखिए पहला नंबर दिया हुआ है। प्रश्न कह रहा है कि किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, रेडियस, यानी कि r का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होता है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, इसका जो है बराबर कितना दिया हुआ है, 144 पाई दिया हुआ है। ठीक है, तो देखेंगे ये पाई से पाई कट जाएगा और ये 4 से कटेगा, ये 36 बार में। यदि ये r स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 36 हो गया, तो r बराबर क्या होगा, यदि इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर क्या होता है, रूट चढ़ता है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन में कहीं त्रिज्या, यही त्रिज्या है, r ही हमारा क्या है, त्रिज्या है। तो r बराबर कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखेंगे कि कहीं है तो ऑप्शन नंबर ए है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगला प्रश्न में। देखिए इसका कह रहा है मॉडल सेट 2। ठीक है, आप लोग समझते जाइएगा जो लोग लाइव देख रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 2 नंबर, कह रहा है 15 cot A दिया हुआ है, 15 cot A बराबर 8 है, तो साइन A का मान क्या होगा। तो साइन A बराबर व्हाट, इसका वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा ऑप्शन पर भी हम चर्चा करेंगे। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ए 15/17, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है, 17/15, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 15/8, ठीक, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 8/17। देखिए इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है तो इंटू है, ठीक है, इधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में होगा, गुणा में है, तो यहाँ पर लिखेंगे cot A बराबर ये 8 बटा में क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि cot थीटा बराबर होता क्या है। ठीक है, तो जानते हैं कि tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। tan थीटा बराबर लंब बटा में क्या होता है, आधार होता है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे तो ये हमारा आधार हो गया, ठीक, और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, होगा ना जी, आधार बटा में लंब। तो अब हमको निकालना होगा, यहाँ से कर्ण निकालना पड़ेगा। जब आधार और लंब दिया है तो हमको कर्ण पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज में यहाँ A B C, मान लीजिए इसको हमने मान लिया लंब 15 और इसको मान लिया 8। ठीक है, तो उसके बाद ठीक है ना। अब देखिए तो हम करेंगे क्या चीज कि अब यहाँ पर हमको कर्ण निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो नहीं दिया रहता है वो निकालना पड़ेगा, तभी हम त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल निकाल सकते हैं। जब लंब कर्ण दिया है तो आधार निकालना जरूरी है, कोई भी 2 दिया है तो तीसरा का जरूरी है, तभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए आधार और लंब दिया हुआ है, यहाँ से हम कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए। तो यहाँ से सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए कर्ण बराबर क्या होगा, ये रूट अंदर लंब का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15, तो लिखेंगे यहाँ पर 15 का स्क्वायर और आधार का वैल्यू दिया हुआ है 8 का स्क्वायर। तो देखिए तो कर्ण बराबर क्या होगा, 15 कितना होता है, 225 प्लस 8 कितना होता है, 64। दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट अंदर 289, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 17, यानी कि कर्ण का वैल्यू कितना आ गया, 17 आ गया। तो अब हम देखेंगे, कह रहा है कि साइन A निकालना है। तो देखिए तो यहाँ पर साइन A बराबर
तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कोण होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा में कोण, तो साइन ए का सामने वाला भुजा क्या होता है, तो ये 17 आ गया है ना जी। तो देखिए ऑप्शन में तो आपसे देखने से पता चल रहा है कि या तो ए होगा या तो डी होगा, यही ना पता चल रहा है जी, या तो ए होगा या तो डी होगा। क्यों, क्योंकि हमारा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कोण। तो देखिए हमने ए माना है, तो ए के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो लंब बटा में क्या होगा, कोण। तो लंब का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 दिया है ना जी, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, कोण का वैल्यू कितना आ गया है, 17 आया है, 8/17। तो इसका 8/17 ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा आंसर। सही है जी, ऑप्शन देखिए तो आंसर मिलवाए हैं ना, देखिए ठीक है। यहाँ पर नहीं तो हमने इसको ना लंब माना है जी, इसको आधार माना है। देखिए सॉरी, हम यहाँ पर पहले ही इसको दर्शा चुके हैं कि ये लंब है, ठीक है, और इसको हम पहले ही बता चुके हैं कि ये आधार है, ठीक है। तो हमको ये कोण है, तो अब हमको ए से मतलब नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि यदि हम यहाँ पर लंब माने हैं तो ए हमारा फिगर के अनुसार यहाँ होगा, फिगर कोई जरूरी नहीं था इसमें बनाने के लिए, ठीक है। यदि हम यहाँ पर क्योंकि ए को लेके चलेंगे तो लंब ये मानना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा में क्या होता है, कोण। तो लंब का वैल्यू इसके सामने वाला होता है, तो 15 बटा में क्या होगा, कोण का वैल्यू 17। 15 बटा में 17 कहीं ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, फिगर कोई अनिवार्य नहीं था लेकिन हमने दिखा दिया था, लेकिन दिखाया तो यहाँ पर थोड़ा सा जो एंगल का जो मान रखना था ना यहाँ पर ए, तब ना ये लंब होगा जी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। इसका तो आंसर क्या होगा, 15 बटा में 17, क्योंकि साइन थीटा पर लंब बटा में कोण होता है, उसके अनुसार पाइथागोरस, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 3 को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है। ठीक, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है, यदि कोई रेखा, देखिए कह रहा है 3 नंबर में कि यदि है ना, यदि कोई रेखा है ना वृत्त को, है ना, यदि कोई रेखा है ना वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है, किस पर, है ना, सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है, एक बिंदु पर स्पर्श करती है, तो वह रेखा क्या कहलाता है। तो देखिए एक बिंदु पर स्पर्श करती है ना, तो वह रेखा क्या कहलाती है, यही तो कह रहा है ना जी, क्या कहलाती है। तो जब कोई वृत्त, देखिए हम बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर थोड़ा सा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जीवा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है आपका स्पर्श रेखा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है छेदक रेखा, ठीक, समझिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हम करेंगे क्या चीज, समझ में आ रहा है। देखिए तो जीवा क्या होता है, जीवा तो हमको पता ही नहीं होगा। देखिए पहले सबसे पहले कह रहे हैं एक वृत्त हो गया, यदि कोई रेखा है ना वृत्त को स्पर्श, वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर, कोई भी बिंदु यहाँ पर ले लीजिए, कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है, और कह रहा है कि एक स्पर्श करती है, तो आप इसको स्पर्श कराइएगा ना जी, ऐसे स्पर्श करते हुए से गुजरेगा, तो इस रेखा को क्या कहते हैं हम, पीछे हम बता चुके हैं 10 पॉइंट, है ना, 10 पाठ में, ठीक है, एनसीईआरटी का बुक 10 पाठ में दिया हुआ है, हम सब कंसेप्ट इसका थ्योरी दे रहे थे, बताए हैं, ठीक है, कि इसको क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा, है ना, वृत्त के बाह्य बिंदु से सटा हुआ जो रेखा गुजरती है उसको क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। अब जीवा का बात करता है तो ये हमारा क्या होता है, जीवा होता है कि नहीं है। ठीक है, छेदक रेखा जब इसको आर पार हो जाता है, ये छेदक हो गया, उसमें भी एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में, ठीक है, तो ये हमको जानना था, ठीक, तो स्पर्श रेखा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 में, प्रश्न 4 कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि संचय बराबरता वक्र क्या कहलाता है। तो इसको याद रखिएगा, संचय बराबरता का वक्र जो होता है ना, खींचा जाता है ऐसे, वो त्वरण होता है, क्या होता है, त्वरण होता है। तो ये क्या होगा, त्वरण होगा।
एक देखिए पांचवा, 4 नंबर तो मैंने बता दिया, चौथा का जो आंसर होगा क्या होगा, त्वरण होगा, जो खींचा जाता है ग्राफ जैसा। चलिए 5 नंबर में देखिए दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0। एक और समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0। तो कह रहा है समीकरण जो ए नंबर में अवरोधी होगा, अवरोधी, ठीक है, अवरोधी। ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या कह रहा है, विरोधी होगा, विरोधी, है ना। विरोधी मतलब क्या, कोनो एक दूसरे के लेवल का नहीं होगा, ठीक है। सी नंबर में दिया हुआ है क्या, जैसे आश्रित दिया हुआ है, ठीक है। डी नंबर में हम ले लेते हैं नो। तो देखिए तो यहाँ पर कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ होता है। तो देखिए तो a1 बराबर क्या हुआ, 1 हो गया, b1 बराबर क्या हुआ 3 हो गया, और c1 बराबर माइनस 4 हो गया, a2 बराबर क्या हो गया 2 हो गया, b2 बराबर माइनस 5 हो गया, और c2 बराबर क्या हो गया माइनस 1 हो गया। a1 बाई a2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2, b1 बाई b2 बराबर क्या होगा 3/में माइनस 5, और c1 बाई c2 का जो मान होगा कितना होगा माइनस 4/में माइनस 1 कटेगा, यानी कि 4/1। क्या ये दो कोनो बराबर आ रहा है जी, नहीं आ रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। यही शर्त होता है विरोधी का, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा विरोधी का, ठीक है। बस इसके बाद है ना मैं अगला पार्ट्स में इसको सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक। यदि मेरा चैनल है ना अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, और चैनल को लाइक करें।